हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जुलाई माह के सेकेंड और थर्ड वीक का करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और बिना विलंब करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इजराइल। तथा यह एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम आया है इजराइल। तो इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। और इजराइल का कैपिटल यानी कि इजराइल का राजधानी यरूशलेम है। और यहाँ का करेंसी यानी कि मुद्रा इजरायली शकेल है, इजरायली शकेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ पर करवा रही है? तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की सीरीज में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण मणिपुर में करा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मणिपुर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम है मणिपुर। तो मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है तथा यहाँ के सीएम का नाम एन बीरेन सिंह है। और यहाँ की राज्यपाल का नाम नजमा हफीजुल्ला है, नजमा हफीजुल्ला। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी अध्यक्षता रूस ने की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रूस। तो यहाँ पे नाम है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राज़ील, रूस यानी रसिया और इंडिया तथा चाइना और यस फॉर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे नाम है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 ईस्वी में हुआ था तथा इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर शंघाई, चीन है। तथा वर्ष 2020 में इसका आयोजन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग नामक शहर में जुलाई के माह में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वहां के राष्ट्रपति यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया था। और दोस्तों, ब्रिक्स का 2019 में आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। ब्राज़ील में वर्ष 2019 में आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्ष कुमार भानवाल। हर्ष कुमार भानवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का वह कौन सा राज्य है जो पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का सिक्किम राज्य जो पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जो पूरी तरह से
जैविक खेती करता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे नाम है सिक्किम, तो सिक्किम के सीएम का नाम प्रेम सिंह तमांग है और यहाँ के गवर्नर का नाम गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद। तथा यहाँ का कैपिटल यानी कि राजधानी गंगोतक है, गंगटक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कश्मीर घाटी के किस मसाले को हाल ही में केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है? तो आपको बताना है कश्मीर घाटी के किस मसाले को हाल ही में केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, केसर। हाल ही में केसर मसाले को केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी के लिए जीआई टैग दे दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाम है जीआई टैग। तो जीआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल इंडिकेशन होता है तथा इसे हिंदी में भौगोलिक संकेतन कहा जाता है, जिसका मतलब किसी विशेष भौगोलिक स्थिति में किसी विशेष उपलब्धता को ही भौगोलिक संकेतन कहा जाता है। जैसे कि किसी विशेष भौगोलिक स्थिति में किसी विशेष प्रकार की वस्तु की उपलब्धता ही भौगोलिक संकेतन कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में एडमिरल कृष्णमणि त्रिपाठी को नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एडमिरल कृष्णमणि त्रिपाठी। और फ्रेंड्स यहाँ पे नाम है एडमिरल बिपिन रावत। तो बिपिन रावत वर्तमान में भारत के सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ हैं और वर्तमान में भारतीय थल सेना का अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं और भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष बीएस धनोआ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 के सबसे महंगे एक्टर की सूची जारी की है। इस सूची में शीर्ष पर कौन है? तो हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 के सबसे महंगे एक्टर की सूची जारी की है, जिसमें इस सूची में पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन हैं और दूसरी स्थान पर यानी कि सेकंड पोजीशन पर रायन रेनॉल्ड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राधा भाटिया को किस बुक के लिए इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। तो हाल ही में राधा भाटिया को लस्सी नामक बुक के लिए इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राधा भाटिया ने इस बुक में भारत के ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के बारे में लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, छठवां। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी छठा स्थान पर रहे हैं। तो बात आती है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं और विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स हैं और तीसरा स्थान मार्क जुकरबर्ग का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में राकेश अस्थाना को बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राकेश अस्थाना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना गया है? तो हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर प्लेयर हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, जिन्हें हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महिंद्रा राजपक्षे। हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में महिंद्रा राजपक्षे को चुना गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आया है श्रीलंका, तो श्रीलंका का कैपिटल यानी कि राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम गोटबाया राजपक्षे है, गोटबाया राजपक्षे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए शुरू की है? तो हाल ही में पीएनबी बैंक ने डिजिटल अपनाए बैंकिंग अभियान शुरू की है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया है कि अगले कुछ महीनों तक पीएनबी के जितने भी यूजर हैं उनका पहला डिजिटल बैंकिंग लेन देन पर प्रति यूजर 5 रुपये पीएम केयर फंड में दान दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भारत में रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए सृजन नामक पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत स्वदेश में बनी हथियारों, तकनीकियों इत्यादि का उपयोग किया जाएगा तथा बाहर यानी विदेशों से हथियार का आयात कम किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।